जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मधुमिता हत्याकांड की पैरवी कर रही उनकी बहन निधि शुक्ला के घर पर हमले का मामला सामने आया है। लखीमपुर खीरी में रहने वाली निधि शुक्ला का आरोप है कि रविवार रात करीब 3 बजे उनके घर पर हमला किया गया। घर के पास तेज धमाका हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गनर को बुलाया। गनर ने भी आवाज सुनी। डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस आ गई तब वे घर से बाहर निकली। इस बीच मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने भी धमाके की आवाज सुनी। छानबीन के दौरान घर के पास कारतूस बरामद हुआ। उनके घर की टाइल्स टूटी मिली। सूचना मिलने के बाद चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। निधि शुक्ला ने अमरमणि त्रिपाठी पर हमला कराने का आरोप लगाया है। निधि शुक्ला ने कहा कि जब से अमरमणि त्रिपाठी को रिहा किया गया है तब से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाल अंबर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। जांच कराई जा रही है। करीब 20 साल पहले कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी। मामले की जांच सीबीआई ने की थी, जिसमें सीबीआई ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को दोषी पाते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में यह मुकदमा देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 24 अगस्त 2023 को उन्हें रिहा किया गया था। दोनों की सजा का ज्यादातर वक्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बीता था। इसे लेकर निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखें पूरी रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टीम के साथ। कि हमला के 24 अगस्त से जब से रिहा हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं से धमकियाँ भिजवाता है। तो ये तो हमारी आदत पड़ चुकी है कई सालों से। हमने कई बार लोगों को बताया भी, अपने अधिकारियों को भी बताया, लेकिन कुछ उसके बाद कल रात में क्या हुआ, इधर हम 2 दिन से करीब हाई बीपी के उनको दिक्कत है, तो हल्की हल्की नींद में करीब 3:10 पे हमको एक धमाका हुआ बहुत ज़ोर का। जब धमाका हुआ तो हमको लगा कि कोई हमला हमारे ही घर पे हुआ है। लग रहा हम ये सोचने लगे कि लगता कोई घर के अंदर आ गया है। तो हमने अपने घर का मतलब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपने गनर को फ़ोन किया। गनर को फ़ोन किया तो गनर ने भी आवाज़ सुनी, तो गनर हमारे कमरे में आ गया। चूँकि गनर जो है एक कमरे में सोता है, अलग कमरे में एक सोता है, तो वो भी हमारे कमरे में आ गया। हमने कहा कि कल ऐसा है, 100 नंबर पे फ़ौरन फ़ोन करो। तो उसने कहा आप तुरंत फ़ोन करें क्योंकि धमाके की फायरिंग हुई है। और तो वो भी बहुत घबरा रहा था। उसने भी तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किया। तो 100 नंबर को फ़ोन किया तो तुरंत थोड़ी देर के बाद करीब 10-12 मिनट के बाद फिर एक गाड़ी आई पुलिस की। तो उसके बाद फिर सब लोग उन्हीं लोगों के साथ में हम अपने घर के बाहर गए और फिर उन्होंने चौकी इंचार्ज को बुलाया। थोड़ी देर के बाद चौकी इंचार्ज आए, फिर सारा मोहल्ला आ गया। तो सारे मोहल्ले वालों ने कहा कि हाँ सर, फायरिंग हुई है और बहुत बहुत धमाके की आवाज़ थी। तो सारे मोहल्ले वालों से पुलिस वालों ने पूछा पाछा तो सबने कहा कि सर, सब जाहिर सी बात है, पूरा मोहल्ला बहुत डरा हुआ है। आज कोई किसी ने भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमला हो जाना। फिर उसके बाद फिर सारे मोहल्ले वालों ने फिर जब ढूंढा ढाड़ा देखा दाखा तो एक कारतूस भी बरामद हुई। हमारे घर का टाइल्स भी टूट गया है। अपराधियों के हौसले आप देखिए कितने बुलंद हैं। आज इतने सालों में पहली बार ये हुआ है हमारे घर पे। आपको क्या लगता है कि किसने ये हमला कराया होगा? कैसी बात आप कर रहे हैं? हमारा कोई और दुश्मन है ही नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी चल रही है हमारी। 22 तारीख 20 या 22 तारीख अमरमणि त्रिपाठी के अलावा और ये कौन है? अमरमणि त्रिपाठी ने ये बताया है। हम तो कहते हैं पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे कि हम कल बच गए, कि वो लोग अंदर एंट्री नहीं किया। शायद पुलिस बैठी है, इसी वजह से उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। अमरमणि त्रिपाठी ने यह बता दिया है कि अब वो किसी कीमत पे जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो रिहा हो चुका है और रिहा होकर के उसने पहला कांड कर दिया।